ठीक है, इस साइज से बड़ा साइज नहीं होना। ठीक है, ठीक है, आपका अपना हिसाब से होगा, हाथ के हिसाब से होता है हर बंदे के। लास्ट में डिनर में क्या करना है, सिर्फ एक चिकन स्टेक या सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स उन्होंने खानी। ठीक है, ठीक है, प्लेन वाटर के साथ। ये अगर इसको डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, एक हफ्ते में कम से कम 2-3 kg कर। हाँ, लेकिन हिलाल मुझे एक बात बताइए कि अगर हम इतना बिल्कुल अपना फैट रिड्यूस कर देंगे, हम फैट्स बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो हमारे अंदर ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो फैट हम किस तरह से, थोड़ा सा मैं बताता हूँ ना, जैसे कि चिकन का अपना एक फैट होता है। जैसे अगर चिकन में हम ऑयल वगैरह नहीं डालते, उसको डायरेक्ट फ्राइंग पैन पे तो वो उसमें ऑयल आ जाता है, ऑयल आ जाता है। जैसे कि हर गोश्त का, हर मीट का जो है वो अपना फैट होता है, वो उसमें चल जाता है। ठीक है, वही मीट का फैट जो है वो हमारे जिस्म में, और हमारे ना जब तक खूब सारा तेल ना डले और जब तक सब्जियों को खूब सारा कुक ना किया जाए तो वो तड़के ना लगे। बिल्कुल, दालों में जो तड़का वो भी असली का तड़का ना लगे तो फिर तो मजा ही नहीं आता। लेकिन कोशिश करें कि तड़के कम लगाएं और अपने आप को तड़का लगाएं ना, अपने आप को इतनी फिटनेस रखें अपने अंदर कि आपके अंदर तड़का लगे और आप स्मार्ट लगें, आप अच्छे लगें। फिट हो जाने के बाद तड़के लगाएं, मसला नहीं है। वही तो कह रही हूं, हाँ, फिट हो जाने के बाद आप तड़के लगाएं, प्रॉपर बॉडी वेट है जिसका, तड़के लगाएं। हाँ, और आजकल फ्रूट्स हम ज्यादा से ज्यादा कौन से खा सकते हैं? अगर किसी को एकदम से कोई भूख लग रही है तो वो उसमें ऑल्टरनेट क्या कर सकता है, क्या चीज ले सकता है? काफी सारी चीजें आ जाती है। बनाना सबसे बड़ा ऑल्टरनेट होता है, वो भूख को जो वो दबा देता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड होता है और डाइजेस्ट। आई मीन मुझ जैसे कहा जाए जिनको हर 1 घंटे बाद भूख लग रही होती है, उनको कुछ खाना होता है। हर 1 घंटे बाद एक मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना है। थोड़ी सी चेरी खा सकते हैं, लेकिन चेरी जो है वो थोड़ा शुगर लेवल हाई करती है। अच्छा, जो है ठीक है, उसको कम रखते हैं। हाँ, जैसे कि भूख लग रही है ना, वो 3-4 चेरियां जो है वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वो 3-4 चेरियों में काम हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, तो बंदा रुकता नहीं है ना, इतना बड़ा डब्बा सामने रखे तो फिर। इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं आजकल, तो क्या आप ऐसे मार्केट जाए तो आपको सिर्फ फ्रूट्स नजर आ रहे हैं मजेदार से। जी, मैंगो भी आने वाले हैं, आ गए, आने वाले भी आ गए। साथ साथ सबसे फेवरेट मेरा फ्रूट जो है वो वाटरमेलन, तो तरबूज आया हुआ है, आड़ू है, खुबानी है, आलू बुखारा है। ओह, मजेदार। तो खूब ये हेल्दी चीजें खाएं, इससे अपना पेट भरें। क्यों हिलाल? ठीक कहा मैंने? कलरफुल हुआ है आजकल। अच्छा, खूब कलरफुल हुआ है, अच्छे फ्रूट्स आए हैं। थैंक यू सो मच हिलाल, आपका इतना अच्छा डाइट प्लान देने का और हमें इतनी सारी टिप्स देने का, साथ एक्सरसाइज कराने का। इंशाल्लाह कल हम आपसे मुलाकात करेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, नई एक्सरसाइज। और डाइट प्लान हम कल किसको दे रहे हैं? डाइट प्लान देंगे अंडरवेट वालों को हम डाइट प्लान दे रहे हैं जी कल। और साथ साथ हम एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज डिफरेंट करेंगे, आर्म्स की होंगी, कुछ बैक की होंगी, अपर बैक की होंगी। आज तो हमने लोअर बैक को टच किया, कल अपर बैक को टच करेंगे। ठीक है जी, तो कल का जरूर देखिएगा। कल हम अंडरवेट वालों को जो है वो डाइट प्लान देंगे। इसीलिए कहते हैं कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओवरवेट भी बुरा लग रहा होता है और अंडरवेट भी बुरा लगता है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको बैलेंस करके दें हर चीज को। अदनान, आप गाना सुनेंगे? ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है अभी गाने की। और जी आज जैन की जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी जी आज वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो बहुत ही गाना जो है उनको डेडिकेट कर देते हैं। और जैन, आपको और आपकी मिसेस को बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके चुन्नू मुन्नू को भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आज आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो एंजॉय करें खूब सारा। और साथ साथ अदनान का गाना सुनते हैं। अदनान के गाने के बाद हम जाएंगे जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारी गेस्ट होंगी, होममेड चीज़ें बनाती हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने भी देखी हैं, तो उनको वेलकम करूँगी अपने शो के ऊपर और उनसे जानेंगे जो हम आज बात कर रहे हैं कि जी अगर ख़वातीन को लगता है, उनको ये फील होता है कि उनके अंदर कोई टैलेंट है, तो वो किस तरह से आप उस टैलेंट को प्रूव कर सकती हैं, किस तरह से वो दिखा सकती हैं, उनसे भी जानेंगे। और फिर अमीन सलीम भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कैरियर काउंसलर हैं, तो उनसे भी बहुत सारी बातें जानेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं अदनान का अच्छा सा गाना। जी अदनान, ये जैन के लिए। मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, छुप गया चाँद को, क्या तेरी जुल्फ़ लहराई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, छुप गया चाँद क्यों
दिल की धड़कन चुपसी तन्हाई हीरत जगे लंबी रातों के दिन लगे क्या करूं ये सिलसिले दिल की बातों के जादू चले क्या करूं बिखरा पे खो जाऊं दिल चाहे यही सो जाऊं मदहोश की धड़कन चुपसी तन्हाई फिर तेरी याद में दिल मेरी प्यार अंगड़ाई मदहोश की धड़कन चुपसी तन्हाई कहना था जो होठों से मैंने आँखों से वो कह लिया दिल में तेरे रहना है मुझको इस दुनिया में रह लिया लग जा तू इस दिल से ये मिलते हैं दिल मुश्किल से मदहोश दिल की धड़कन चुपसी तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन चुपसी तन्हाई दिलिया जानवी जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी। और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि घर बैठे ख़वातीन किस तरह से अपना कैरियर बना सकती हैं, किस तरह से वो सिर्फ बहुत सारे लोग वो होते हैं जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और बहुत सारे लोग वो होते हैं जो सोचते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। और फिर डेफिनेटली जब आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ होती है, आपकी फैमिली आपको बैकअप कर रही होती है, तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं, स्टॉप नहीं लगाते अपने आप को। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहती हैं हम कैसे करेंगे, हालांकि माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड होती हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ सकती हैं। जाहिर है जब वो घर को इतनी अच्छी तरीके से संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, शौहर को संभाल रही हैं, शौहर को संभाल रही हैं, आप सोचिए जी सास को संभाल रही हैं, पूरे घर को संभाल रही हैं, तो वो डेफिनेटली अगर किसी काम में उनका इंटरेस्ट है तो वो उसको भी संभाल सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ की जो मेरी जो बहनें हैं ना प्यारी प्यारी सी, वो ये सोच के बैठ जाती हैं कि यार पता नहीं मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी फैमिली की सपोर्ट का होना, कि फैमिली आपको किस तरह से सपोर्ट करिए, फैमिली किस तरह से आपको लेके चल रही है। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं जी वो हैं रबिया हबीब, डिज़ाइनर हैं, शू डिज़ाइनर हैं, और इतनी खूबसूरत चप्पलें मेरे पास इस वक्त रखी हुई हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले वेलकम करूंगी रबिया को, जिन्होंने घर जो अपना MBA भी कर रही हैं, साथ साथ उन्होंने काम को स्टार्ट किया और किस तरह से उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, ये मैं आपको दिखाती हूँ। वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर रबिया को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रबिया? क्या हाल है साइमा? आप इनकी बहन है, ठीक है। अच्छा रबिया, इतनी खूबसूरत चप्पलें जरा दिखाइए जी कैमरे में कि कितनी खूबसूरत चप्पलें हैं ये, कि सब चप्पलों पे मेरा दिल आया हुआ है। रबिया कह जी आपको जो पसंद हो आप देख लें। तो मैं तो सोच रही थी कि मेरे तो सब पे दिल आया हुआ है। और चप्पल तो एक ऐसी चीज़ है, स्लिप-ऑन्स जो हैं जो आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं और सारे कलर्स इसके अंदर हैं। तो रबिया क्या बात है, क्या ज़बरदस्त सिक्सर मारा है तुमने। हाँ
कैसे सोचा, ये इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे सोचा कि मैं ये काम कर सकती हूँ और लाइक मैं शूट डिज़ाइन करती हूँ, चप्पलें डिज़ाइन करती हूँ, किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैंने स्टार्ट लिया था कि यूनिवर्सिटी में हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था। हाँ। तो उसमें हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराया था। अच्छा। और वो हमें ले गए थे ठट्टा पे। अच्छा। और ठट्टा में हम लोग डिफरेंट लोगों से मिले थे, वहाँ की औरतों से मिले, तो मुझे आइडिया हुआ कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सर ने हम सिखा के हमसे काम लें और उसके बाद हम उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं। तो हमारा ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट था जो हमने सिर्फ एक दफ़ा करके ख़त्म कर दिया था। अच्छा। तो हमने भी उनकी एग्जीबिशंस कराया। तो आपने किस तरह से स्टार्ट किया इसको? आप गए ठट्टा, आपने वहाँ पे जाके लोगों को देखा? मतलब वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जो हाँ। यूनिवर्सिटी की हद तक था। ठीक उसको है। मैंने उसको तो उस प्रोजेक्ट में भी आपने यही किया था या कुछ मतलब और किया उसमें था? ये कोलापुरी ठीक है। या ये सब नहीं था, उसमें हाँ। उनका जो रैली या सॉर्ट ऑफ थिंग्स होती हैं हाँ। वो चीज़ें इंक्लूड थी। हाँ। तो फिर वो बनवा के हम लोग यहाँ लेकर आए, फिर उनको ठीक है। हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। अच्छा। तो उस पर काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला हम ठीक लोगों है। को। तो वो सिर्फ उसके बाद वो ख़त्म हो गया था। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ अगर कंटिन्यू सकती की हूँ। जाए तो बहुत हाँ। अच्छी बात है। लेकिन खैर मेरा जो था प्लान वो तो क्लोथिंग की तरफ ज़्यादा था। अच्छा। और 1 ईयर बैग मुझे पता नहीं था कि मैं मैं चप्पलें ये बना चीज कर रही रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो किसकी फैमिली की सपोर्ट आई? फैमिली की बहुत सपोर्ट। हाँ, लाइक सिस्टर भी साथ में, तो किस तरह से आपने इसको, आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आगे बढ़ो, करो? सही बात है, जब एक शख्स कर रहा होता है उसके सारे उनके पास सारे आइडियाज हैं और फिर जब कर रही होती है तो कंफ्यूज तो शुरू में बहुत हाँ, ज्यादा थी कि मैं बहुत कर रही हूँ, ज़्यादा, हाँ। बिल्कुल पता नहीं क्या रिस्पांस आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन हाँ। जब इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन जब मतलब बनाने वाली फर्स्ट ठीक है। एग्जीबिशन उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हाँ, तो पहले शुरू में जब स्टार्ट किया तो डर लग रहा था कि पता नहीं यार, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है ना, अभी हर बहुत ज़्यादा। कोई और माशाल्लाह हर कोई एक से बढ़कर एक आ रहा है सामने, ठीक है ना। इतना टफ कंपटीशन में भी हमें सब चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं और अच्छी नजर आ रही हैं। मतलब आप किसी को भी बुरा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि हर बिल्कुल। डिजाइनर के अपने आइडियाज हैं और हाँ। अपनी क्रिएशन है, तो आप उनको जब आप जा रहे हैं उस फील्ड में तो आप देख रहे हैं कि इतना फेयर्स कंपटीशन है कि आपको मीट करना हाँ, और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे तुम्हारा लगा कि लाइक इन समर्स ये बहुत अच्छा है कि कोलापुरी के ऊपर और डिफरेंट कलर्स के साथ, क्योंकि लॉन के जोड़ों के ऊपर आपको डिफरेंट कलर्स की चप्पलें चाहिए होती हैं और वो इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ये वाली अगर दिखाएं चप्पल तो इसके ऊपर लाइक बीट्स लगे हुए हैं, साथ में एक बॉल है, तो वो एक बड़ा अट्रैक्टिव, मतलब टीन एज गर्ल को तुम बहुत ज्यादा फोकस करा हुआ है मुझे लग रहा इसमें जो कलर है ना। हाँ, जो कलर्स हैं वो टीन एजर्स की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। तो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं? फेसबुक के ऊपर हो, किस तरह से लोग तुमसे फेसबुक पे ऑर्डर पेज देते है, हैं? उसके ठीक है। थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी आईडी है, उसके थ्रू हाँ, इंशाल्लाह हाँ। आगे वेबसाइट होगी तो उसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त जो डर आता था और वो जो एक कॉम्प्लिकेशंस जो होती होंगी वो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस थी? क्योंकि अभी जो घर बैठी जितनी खवातीन देख रही हैं ना, उनको भी वही कॉम्प्लिकेशंस होंगी जो एक नॉर्मल तुम्हें हो रही होंगी, है ना। तो वो क्या चीज़ थी, वो क्या सोच रही थी जो तंग करती थी बहुत ज्यादा? मतलब सब हाँ सामा। आपके सामने तो सही एक प्रोडक्ट है, हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है शुरू में जब कहीं आप जा रहे हैं, हाँ, आपको एक चीजें अपनी आपने माइंड में सोचा हुआ ये चाहिए यूँ चाहिए बिल्कुल। ऐसा करना है, तो आपको मुख्तलिफ जगहों से वो चीज़ें सारी अरेंज करना। हाँ, फिर आपको जाना, फिर ढूंढना, फिर सब कुछ करना, फिर सबसे ज़्यादा ये कि आपके माइंड में होता है कि मतलब सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सही। तो एक ये सबसे ज़्यादा होता है कि सामने वाले के जहन से सोचना। हाँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मतलब होती है। सामने वाले के जहन में क्या है, मतलब हम तो हाँ। बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है, वहाँ से क्या फीडबैक मिलेगा। हाँ, तो वो फिर किस तरह से सोचते हो, उस पर किस तरह से अमल करते हो? क्योंकि मैं इसलिए चाह रही हूँ कि तुम ये चीज़ बताओ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करना चाह रहे होते हैं काम, और किस तरह की डिफिकल्टीज आ रही होती हैं उसमें? डिफिकल्टीज सबसे ज़्यादा सब शुरू में यही होता है कि आप जब निकल रहे होते हैं घर से बाहर तो आपको बहुत सारी चीज़ों उस वक्त आइडिया होता है जब आप बाहर लेने जा रहे होते हैं। हाँ। आपको प्राइसिंग का आइडिया होता है, आपको पता लगता है ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। प्लस अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं, लेट सपोज मैंने इसकी चीज़ ली, अब आपको ये दोबारा बनानी है, आप सोच रहे हैं कि ये दोबारा मिलेगा भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा step इशू काफी होता है। मुश्किल ज़्यादा ये होता है कि हाँ। आपको स्ट्रेस मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो फिर क्या करती हो? बल्क में ले लेती हो चीजें? थोड़ी बहुत आप बल्क में, क्योंकि इनिशियली आप बल्क में नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते, Initially पता चला आपके लिए डिजाइन काफी नहीं चला। risky है। हाँ, सही बात है, आपको हाँ। नहीं पता ना लोगों को क्या चीज़ पसंद आ रही है। हाँ, सही सही सही। इनिशियली आप सिर्फ रिस्क ले रहे होते हैं कि हाँ। आप मतलब आपको करना चाहिए। वैसे कंटिन्यू अगर आप कर चुके हैं, अगर आप एक चीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगी आप गिव अप ना करें। ठीक है, मतलब अगर ये आपने बहुत start अच्छी किया बात है। हाँ, तो आप ये नहीं सोचें कि अगर आप मतलब एक दफ़ा फेलियर आ रहा है, 2 दफ़ा फेलियर आ रहा है तो आप उसको और give up मेरे करके ख्याल से बैठ जाएं। इंसान फेल होने से या फेलियर होने से वो सीखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप- फेलियर आपकी लाइफ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप बिल्कुल। उससे आप फिर आगे बढ़ने के लिए और जद्दोजहद करते हैं कि हाँ। मतलब और अच्छा कुछ बना के पेश करें, और ज्यादा कुछ इसके अंदर वेरिएशंस लेकर आए, Sure. कुछ करें, हाँ। इससे फिर इंसान आगे और बढ़ता फिर जब आप अगर कोई अच्छा रिस्पांस आ जाता है और आपकी चीज हिट हो जाती है तो आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा दे सकती हूँ। अच्छा, समर में तो तुम कोलापुरी दे रही हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? विंटर्स में क्या करती हो? पूरी पे नहीं, मैं इंशाल्लाह आगे और चीज़ें मैं अच्छा। इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ हाँ। वेरी सून। तो अच्छा, कोई क्या धमाका लेकर आ रही हो कोई चीज का? क्या धमाका है? लेकिन तुम्हारी ब्लाइंड्स भी बहुत खूबसूरत